प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह दी, हर शय मसीह दी, मसीह के नाम में सबको सलाम। तो दोस्तों, ये दुनिया की जो भाग दौड़, जो हलचल, जो शुरू से लेके अब तक चलती आई है, कभी आपने सोचा कि ये सब कुछ ऐसे हो रहा होगा और आखिरी टाइम एकदम आ जाएगा? तो जैसे देखें दुनिया कैसे भाग रही है, दौड़ रही है गाड़ियों में बैठ के, और मुख्तलिफ जगह पे कोई ये देखे पार्किंग में खड़ा हुआ है, कोई मुख्तलिफ जगह में, और ये देखें मुख्तलिफ हलचल है, और ये नहीं जानते कि ये किसी भी टाइम सब कुछ ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, दुनिया जो है सिर्फ भाग दौड़ में और पहुंचने में लगी हुई। जैसे ये ट्रैफिक का निज़ाम देखें, और ये जो पीछे आपके ये टर्मिनेट 2 है और टर्मिनेट 1 इज़ दिस साइड है, ये पीछे मेरे, और ये देखें पीछे कितनी ये पैक हुआ हुआ सब पार्किंग में। ये सिर्फ हलचल, दुनिया सिर्फ बिज़ी बिज़ी बिज़ी, और ये नहीं जानते कि ये किसी टाइम सब कुछ तबाह व बर्बाद हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और ये दुनिया की जो हलचल है ये ख़त्म हो जाएगी। दुनिया सिर्फ मशीन बन के रह चुकी है, सिर्फ मशीन की तरफ भागना भागना भागना, पैसा हासिल करना, पहुंचना, घर पहुंचना, घर से काम पे पहुंचना, सिर्फ जो खुदा के लिए टाइम नहीं है, तौबा के लिए टाइम नहीं है। और कई लोगों को तो ये जो मैटर है, ये तौबा का, ये कलाम का, बाइबल मुक़द्दस का, वो उनकी समझ से बाहर है, वो चीज़ को मानते ही नहीं। और कई लोग तो कहते हैं कि बाइबल बदल गई है। दोस्तों, बाइबल बदल नहीं गई, बाइबल आदमी को बदल देती है, जो आदमी का करैक्टर, स्ट्रक्चर और जो सोच और हर चीज़ है उसको बदल देती है, पूरा ज़िंदगी में आदमी को बदल देती है। तो बाइबल बदली नहीं है। बहुत सी कंट्रीज़ में बहुत से लोगों के साथ जब बात होती है तो वो कहते हैं कि बाइबल बदल गई है। दोस्तों, बाइबल बदली नहीं है, बाइबल आदमी को बदलती है। जो भी शख्सियत, आदमी, बच्चा, बूढ़ा जो बाइबल को पढ़ता है वो बदल जाता है, क्योंकि उसमें जो बाइबल का एक काम है, जो उसमें सिखाया गया, बताया गया है। जैसे आप एक बुक पढ़ते हैं, उस बुक में आप पढ़ के कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मुख्तलिफ जो भी वो पढ़ता है उस कोर्स को वो बनता है। तो बाइबल भी एक ऐसा कोर्स है जो पढ़ता है वो इंसान बन जाता है, जानवर से, जहालत से, जुल्म से निजात पाता है वो इंसान। शराफत, ईमानतदारी, दयानतदारी जो मसीह ने हमें सिखाई, और मसीह ने हमारे आपके लिए देखें क्रूस पे जान दी और अपना लहू बहाया। अभी आजकल देखें आप, छोटा सा कट लग जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, रोते हैं, ब्लड को साफ़ करते हैं, उसे रैप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और सोचें कि कील हाथ में ठोके गए थे, पसली में वो नेज़ा मारा गया था, और फिर वो कांटों का ताज जो है सर पे डाला गया था। तो वो कांटे इतने शार्प होते हैं, और जो सर ये बड़ा बॉडी में अहम होता है, क्योंकि उसमें जब कोई पेन या कट या कोई नोक लगती है उसे दर्द शुरू होती है। वो दर्द जो वेन्स हमारे बैक पे होती हैं, इधर होती हैं, वो डिस्टर्ब करती हैं। फिर आइज़, नोज़ और ये सारा स्ट्रक्चर जो दिमाग का, सर का ये होता है, वो पूरी बॉडी पे उसका थोड़ा इफेक्ट होता है। और देखें उन्होंने कोड़े भी मारे थे जो मसीह के बैक पे, और उस ज़माने में जो कोड़े होते थे वो इतने ख़तरनाक होते थे। उनमें जैसे आजकल के ज़माने में जैसे स्टील नाइफ़ का आपने सुना होगा, क्योंकि मैं पहले शिकार वगैरह खेलता था। स्टील नाइफ़ वो होता है जो पत्थर में भी मारे तो वो सुराख कर देता है, और लोहे को मारे लोहे को फाड़ देता है। वो मेटल जो है उस कोड़ों में मेंशन किया जाता था, और पत्थर लगाए जाते थे उसमें छोटे से, और वो जो मेटल था वो जब बॉडी पे लगता था तो बॉडी के बाद लगने के बाद वो अंदर से 40 पीस गोश्त का पीस निकाल लेता था, और गहरा जाके लगता था। और जब वो जो कोड़े पे बनाया जाता था, और कोड़े के अंदर लेदर और ऐसी चीज़ें कि जो टूटती नहीं है, जो निशान डालती हैं, जिसे आप बोलते हैं कि वो एक जब पड़ता है तो एक नील पड़ जाता, वो नील के साथ ब्लेड कट भी मारता था। तो वो चीज़ें उस चीज़ों में मेंशन होती थी जो मसीह को लगी थी। जो आम आदमी को लगे तो लगने के बाद उसकी मौत हो जाती है, आदमी की उस मर जाता है, डेथ हो जाती है। मसीह ने वो भी बर्दाश्त किए, इंसानी बॉडी रख के उसने बर्दाश्त करके हम आपके लिए क्रूस पे जान दी। तो दोस्तों देखो, जो मसीह की बाइबल की तालीम है वो क्या क्या सिखाती है।
کہ ظلم کو برداشت کرنا اور تحمل سکھاتی ہے۔ تو آج کل کی دنیا میں تو کئی کنٹریز میں گنز بہت عام ہے، وہ تو بس ذرا سی بات ہو ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، چاقو سے، نائف سے، گن سے، اور مختلف برے کام کرتے ہیں، دنیا کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ جو یہ آپ نے دیکھا کہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو تباہی کے موڑ پہ لا کے کئی ڈیتھ کرواتے ہیں، کچھ کرواتے ہیں۔ تو دوستو، جو یہ بائبل کی تعلیم ہے یہ سب چیزوں کو روکتی ہے اور انسان میں شعور پیدا کرتی ہے کہ دیانتداری، ایمانداری، وفاداری اور محبت اور سلوک سے رہیں، جو نفرت اور یہ چیزیں ان کو اتار پھینکیں، کیونکہ جو مسیح کے لہو میں جو بائبل کو پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے گناہوں سے اور جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، وہ سب چیزوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسیح کے لہو میں دھویا جاتا ہے۔ مسیح کا لہو وہ پاور ہے جو اس سے دھویا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایمانداری کے ساتھ رہتا ہے، نہ تو اس کے نزدیک کوئی بدرو آتی ہے، نہ کوئی انسان آتا ہے، اور صرف خدا کا کام اس پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آزمائش میں بھی ہو پڑتا ہے تو اسے آزمائش سے نکالنے کے لیے جو پاک روح القدس مدد کرتی ہے۔ تو دوستو، آپ کبھی آزمائش میں آتے بھی ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ آزمائشیں تو نبیوں، پیغمبروں پہ، اور دیکھیں بائبل میں ایوب کی جو آزمائش بتائی گئی ہے کہ اس پہ آزمائش آئی، اس کا سب کچھ چلا گیا، اس کو برا حال ہو گیا، بیمار ہو گیا، کیا کیا ہوا، پر دیکھیں خدا نے اسے پھر بحال کیا، اس کو پھر وہی سب شان و شوکت، دولت، ہر چیز ملی۔ تو یہ دنیا میں آزمائشیں سب پہ آتی ہیں، تو آپ پہ آزمائش آئے تو آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، دعا کریں اور تحمل سے چلیں۔ آزمائشیں تو بنی آنے کے لیے ہیں، آزمائش سے نکلنے والا مضبوط ہوتا ہے، جو مسیح کہلاتا ہے، جو آزمائش سے نکلتا ہے۔ اگر جو آزمائش میں ڈگمگا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، شیطان کی جو بک ہے اس کے پیچھے ہو لیتا ہے، تو وہ سب کچھ لوز کرتا ہے۔ تو دوستو، بائبل کا عنوان تھا بائبل آدمی کو بدلتی ہے، بائبل بدلی نہیں ہے۔ بائبل کو بدلنے والا خود مر مٹے گا، مر جائے گا، کیونکہ بائبل کی بارے میں بتایا گیا کہ گھٹانے اور بڑھانے والے کو وہ سزا ہے جو سب سے بری سزا ہے۔ تو دوستو، بائبل بدلی نہیں ہے، جو بدلنے والے ہیں ان کی سزا وہ سوچتے نہیں کہ کیا ہوگی، دنیا کی جو سب سے بڑی سزا وہ ان کی سزا ہوگی۔ تو چلیں دوستو، پریز دا لارڈ، جے مسیح دی، ہر شے مسیح۔